नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एवनारा वर्ल्ड में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज पार्ट 11। तो पहला प्रश्न है, हु कंपोज द गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसने लिखा? वशिष्ठ, विश्वामित्र, व्यासा, इनमें से कोई नहीं। तो गायत्री मंत्र जो आपका लिखा, किसने लिखा गाइस? ये लिखा आपका विश्वामित्र ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये कौन से वेद में है आपका? ऋग्वेद में ये इसका उल्लेख है गायत्री मंत्र का। सबसे पुराना मंत्र इसको माना जाता है, गायत्री मंत्र। तो अगला प्रश्न है, तक्षशिला टाउन वॉज लोकेटेड बिटवीन। तक्षशिला शहर किसके मध्य स्थित है? आपके पास जो नदियों के नाम दिए हैं, इंडस एंड झेलम, झेलम एंड चिनाब, चिनाब एंड राबी, राबी एंड व्यास। जो तक्षशिला है आपका गाइस, ये आपका कहाँ पे है? इंडस एंड झेलम के बीच में, यानी कि सिंधु तथा झेलम के बीच में आपके पास कौन सा शहर है? तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय भी आपने सुना होगा। उसके बाद है गाइस, बुद्धा अटेंड महा परिनिर्वाण निर्वाणा। बुद्धा अटेंड महा परिनिर्वाणा इन द रिपब्लिक ऑफ द। किस गणराज्य में बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया? आपका जो ऑप्शन है, मला, पाला, लिच्छवी और शाक्य। इसका जो राइट आंसर है गाइस, इसका जो राइट आंसर है मला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मला। अगर आपने जो हमारे पहले हम सभी जानते ही है कि 600 BC में हमारे पास 16 जनपद थे इंडिया में। उन जनपद को और उनकी कैपिटल को सबसे ईजीएस्ट ट्रिक अगर उनको याद रखने का, अगर आपने उस ट्रिक के बारे में, इफ़ यू वांट टू नो दैट ट्रिक, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर हमने बहुत ही सिंपलेस्ट ट्रिक आपको दे के रखा हुआ है, जिसमें आप विद इन यानी कि 40 सेकंड में आप बता दोगे कि कौन से जनपद की कौन सी कैपिटल है। ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से ये आपको याद हो जाता है। अगला प्रश्न है, हु वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत। पानीपत का जो पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। दूसरा कब हुआ था? 1556 में। और तीसरा कब हुआ था? 1761 में। तो ये पूछ रहे जो पहला बैटल हुआ था आपका, हु वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर के सामने किसकी हार हुई थी? इसका जो राइट आंसर होगा, हम सभी जानते हैं, इब्राहिम लोदी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गाइस, विच वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था 14वीं शताब्दी में, 1400 कुछ ईस्वी में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर, तलवंडी। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज, गुरु नानक जी का जन्म, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। सिखों के 10 गुरु हैं, उनमें पहले गुरु आपके हैं गुरु नानक देव, और जो 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह। तो 10 गुरु है सिखों के। तो पहले गुरु जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की जो है गुरु नानक देव, उनका नाम है। और उनका जो जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी, ननकाना साहिब, ये पाकिस्तान में ये जगह है, ठीक है, लाहौर के आसपास, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द इंग्लिश इंट्रोड्यूस्ड रेतबाड़ी सेटलमेंट इन, यानी कि रेतबाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा कहाँ लागू की गई थी? आपके पास ऑप्शन है, बंगाल प्रेसिडेंसी ओनली, मद्रास प्रेसिडेंसी ओनली, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ओनली, बोथ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इसका जो राइट आंसर होगा गाइज, बोथ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एबोलिश्ड स्लेवरी, यानी कि स्लेवरी, भारत के किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा का उन्मूलन किया? यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलिनबरो, सर जॉन श्योर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो 127 का जो राइट आंसर है गाइस, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड एलनबरो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लॉर्ड एलनबरो। दास प्रथा का इन्होंने क्या किया था? इसको एबोलिश किया था। अगला प्रश्न है, मोपलाहा रिवोल्ट 1921 टुक प्लेस इन, यानी कि मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? केरला, असम, कश्मीर, नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है गाइस, ये आपका कहाँ पे हुआ था? केरला में हुआ था। कौन सा? मोपला विद्रोह। बेहद ही इंपॉर्टेंट ये टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है HPSSC हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के सामने महाभियोग चलाया जा सकता है? आपके पास जो आर्टिकल दिए 61, 75, 76, 356। इसका जो राइट आंसर है गाइस, वो है आर्टिकल 61। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनमेरिटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में दर्शाए गए मूलभूत अधिकारों के संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, नन ऑफ दीज है।
ये हम सभी जानते ही है, मूलभूत अधिकारों के जो संरक्षक जो होते हैं वो कौन होते हैं, आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ए पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटली द एज ऑफ। भारत के राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को कितनी आयु का होना आवश्यक है? आपका जो ऑप्शन है 25, 30, 35 और 45। इसका जो राइट आंसर है गाइस 35 वर्ष। ठीक है गाइस, 35 वर्ष की अगर आपकी आयु है तो आप जो यू आर एलिजिबल टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आपकी 25 वर्ष की आयु है तो आप एक सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के लिए आप क्या होते हो? एलिजिबल होते हो। इस चीज़ को आपने थोड़ा याद रखना है। अगला प्रश्न है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि संसद के दो सत्रों के बीच महत्तम कितनी अवधि का अंतराल हो सकता है? 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, उसके बाद आपका जो लास्ट ऑप्शन है 6 मंथ। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो कितना होना चाहिए? 6 मंथ्स, से 6 महीने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया टू अडॉप्ट द 5-year प्लान फॉर द कंट्री बेस्ट इन। यानी कि अपने देश के लिए 5 वर्षीय योजना पारित करने के लिए अंतिम प्राधिकारी सत्ता किसके पास है? नीति आयोग है, द यूनियन कैबिनेट, द पार्लियामेंट, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। 133 का जो राइट आंसर है हम सभी जानते ही है, नेशनल NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ओके गाइज, अगला प्रश्न है, द टर्म हिग्स बोसोन इज एसोसिएटेड विद। यानी कि हिग्स बोसोन पद संलग्नित है। आपका जो ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी, गुड पार्टिकल, नैनो टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल रिसर्च। इसका जो राइट आंसर है गाइज गॉड पार्टिकल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि ईश्वरीय कण से रिलेटेड क्या आपका हिग्स बोसोन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज अप्रोक्सीमेटली एट ए हाइट ऑफ। यानी कि भूस्थैतिक कक्ष लगभग कितनी ऊंचाई पर है? 360 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज 36,000 किलोमीटर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे एग्जाम में पूछा गया है। ये भूस्थैतिक कक्ष लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड। भूकंप के उद्गम स्थल को क्या कहते हैं? सिस्मल, फोकस, एपिसेंटर या इनमें से कोई नहीं। जो इसका जो राइट आंसर है हम सभी जानते हैं, उसको फोकस कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके गाइज, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजर्ट्स इज रिच इन गोल्ड रिजर्व्स। निम्न में से कौन से मरुस्थल में स्वर्ण संचय प्रचुर मात्रा में है? अरबियन, थार, मंगोलिया या आटाकामा। जो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है आटाकामा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो गोल्ड के रिजर्व क्या है बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीपेस्ट लेक। निम्न में से कौन सी सबसे गहरी झील है? लेक विक्टोरिया, कैस्पियन सी, लेक सुपीरियर, लेक बैकाल। यानी कि विक्टोरिया झील, कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील या बैकाल झील। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो क्या है आपके पास? वो है लेक बैकाल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इनमें से आपकी कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है या ऑर्गन है? इसमें से साफ दिखाई दे रहा है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो आपकी क्या है? ऑर्गन आपकी ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में नहीं आती है। और ये ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है ये दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। उसी की वजह से ये सब जो है पृथ्वी पे उथल पुथल मचती है। अगला प्रश्न है, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एयर प्रेशर इज कॉल्ड। वायुदाब नापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? बैरोमीटर, आइसोहेलाइन, सिस्मोमीटर, नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होगा हम सभी जानते हैं प्रेशर को मेजर किया जाता है बैरोमीटर से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो गाइज ये था हमारे पास पार्ट 11। जल्दी हम आपके बीच में पार्ट 12 लेकर आएंगे। अगर आपने इससे पहले के जितने भी पार्ट हमने अभी तक अपलोड किए हैं 10 से 12, अगर आपने अभी तक हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहद ही मैं कहूँगा कि दिस वीडियोज़ आर पेनिशिया फॉर योर एग्जाम। एक तरह से ये रामबाण का काम करेगी आपको मेरिट लिस्ट में लाने के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।